हाय डियर स्टूडेंट, हम 12th स्टैंडर्ड में जो वेव ऑप्टिक जो स्टडी करते हैं उसमें हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं। तो आज जो है हम डियर स्टूडेंट आपको इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स समझाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। उसमें आपके एमसीक्यू भी कवर होंगे, अगर 1 मार्क अगर क्वेश्चन अगर आए तो वो भी कवर हो जाएगा, और इनकेस अगर डिफरेंस अगर आया तो वो भी क्या होगा, वो पॉइंट से क्या होगा, कवर होगा। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो देखना है डियर स्टूडेंट। और हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है, अगर आपको अगर हमारा वीडियो पसंद अगर आता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट। तो इंटरफेरेंस की जो डेफिनेशन है, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन और एक डेफिनेशन है द फिनोमेना, इट इज द प्रोसेस ऑफ एनहेंसमेंट का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट? इट इज इंक्रीजेस, मीन्स इट इज द एडिशन, द प्रोसेस ऑफ एनहेंसमेंट और कैंसलेशन। न्यू डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट इंटरफेरेंस की, द प्रोसेस ऑफ एनहेंसमेंट और कैंसलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इंटरफेरेंस की जो डेफिनेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कैसी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इंटरफेरेंस की डेफिनेशन ऐसी होगी, द फिनोमेनन कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एनहेंसमेंट और कैंसलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Cancellation means it is the subtraction, enhancement means it is the addition, displacement produced by the superposition of two light waves। अगर लाइट का इंटरफेरेंस स्टडी अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें लाइट कंसीडर करना पड़ेगा, लाइट वर्ड यूज करना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ एनहेंसमेंट और कैंसलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ द टू लाइट वेव्स इज नोन एज इंटरफेरेंस। उसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? इंटरफेरेंस कहते हैं। ये और एक डेफिनेशन है। ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे होगा? कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूसमेंट टू वेव्स, टू और मोर कहेंगे, टू और मोर वेव्स इंटरफेयर, टू और मोर वेव्स इंटरफेयर आर इन फेज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? टू और मोर वेव्स इंटरफेयर आर इन फेज। इन फेज मीन्स दैट इज द 0 डिग्री फेज और कांस्टेंट फेज। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। देन टू और मोर वेव्स, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड is equal to sum of the resultant amplitude is equal to sum of the individual amplitude of the waves। resultant amplitude is equal to sum of the individual amplitude of the waves। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का थर्ड पॉइंट, दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स is integral
multiple of is integral multiple of 2 pi is integral multiple of 2 pi. Here is the difference between two values is integral multiple of 2 pi. Okay. उसके बाद कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा? इट इज दी इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई. कौन सा? इट इज दी इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई लिखेंगे हम. यहां पे क्या करेंगे? Here is the difference between two values. Here is the difference between two values is even multiple of 2 pi. Even multiple of 2 pi, that is कैसे लिखेंगे? 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi. इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई. ओके. उसके बाद सेकंड फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई. ओके. उसके बाद पाथ डिफरेंस कैसा होगा? पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स. Path difference between two waves is path difference between two waves is even multiple of half of the wavelength. Even multiple of half of the wavelength. इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है डियर स्टूडेंट. ऑब्जेक्टिव के टाइप में एमसीक्यूज जो कहते हैं उसको उसमें कवर हो जाएंगे आपके, और 1 मार्क पे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे. तो पाथ डिफरेंस कैसा होगा? 0, उसके बाद लैम्बडा, उसके बाद यहां पे आएगा हमारा 0 लैम्बडा, उसके बाद आएगा 2 लैम्बडा, उसके बाद आएगा 3 लैम्बडा डैश 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 n लैम्बडा. मीन्स इट इज integral multiple of wavelength और लैम्बडा भी कह सकते हैं. इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ कहा क्या, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ कहा क्या? दोनों का मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट? सेम है. अगर ऑब्जेक्टिव में दो ऑप्शन है, इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, तो आपको दोनों भी ऑप्शन क्या करना है? चूज करना है. बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है. ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड. सो इट्स डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा. डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. और नेक्स्ट जो पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम. ओके. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, सो पॉइंट्स अपीयर ब्राइट. डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, सो पॉइंट्स अपीयर ब्राइट. और उसके बाद इंटेंसिटी जो रहेगी, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी. ओके. उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स कहा. इफ द एम्पलीट्यूड आर द सेम, if the amplitude, important ऐसा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, if the amplitude are the same, then resultant amplitude is equal to 2 times. Resultant amplitude is equal to 2 times individual amplitude. Resultant amplitude is 2 times
इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है डियर स्टूडेंट। उसके बाद का जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है, आपको इसको नोट करके रखना है डियर स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और 1 मार्क टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसमें कवर हो जाएगा, डिफरेंस भी कवर हो सकता है। ओके, उसके बाद जो इंटेंसिटी जो रहेगी, इंटेंसिटी रिजल्टेंट कहेंगे हम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी is greater than, resultant intensity is greater than sum of the individual intensity. Resultant intensity is greater than sum of the individual intensity. कितनी आती है? 4 times individual intensity आती है। और उसके अगर हमने एडिशन अगर की I0 प्लस I0 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस I0 मिलता है। यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, इज ग्रेटर देन दी सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटी, सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटी। तो ये पॉइंट थे डियर स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हमने लिए हैं। उसके बाद ये भी एक पॉइंट हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मैच होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मैच होगा, दैट इज द क्रिस्ट कोइंसाइड विद द क्रिस्ट और ट्रफ कोइंसाइड विद द ट्रफ, क्रिस्ट coincide with the crest और trough coincide with the trough। ओके, ये हो गए हमारे कंस्ट्रक्टिव के पॉइंट। अब ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट, फर्स्ट जो पॉइंट है, टू और मोर वेव्स आर interfere, 2 or more waves interfere with, or 2 or more waves interfere in out of phase, that is 180 डिग्री। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद इसमें क्या होगा, उसमें क्रिस्ट कोइंसाइड विद द क्रिस्ट था, इसमें क्या होगा, क्रिस्ट कोइंसाइड विद द ट्रफ और ट्रफ कोइंसाइड विद द क्रिस्ट, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, फेज डिफरेंस is equal to, phase difference is equal to, or phase difference is equal to, or integral multiple of pi. Phase difference is equal to odd integral multiple of pi, that is pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi dash 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 twice n minus 1 into 5, twice n minus 1 into 5, where n equal to 1 2 3 etc। अगर n की वैल्यू अगर 1 अगर डाले तो हमें पाई मिलेगा, n की वैल्यू अगर 2 अगर डाले तो हमें 3 पाई मिलेगा। ओके, ये हो गया फेज डिफरेंस। उसके बाद पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस is equal to odd integral multiple of half of the wavelength, odd integral multiple of half of the wavelength, that means lambda by 2, उसके बाद 3 lambda by 2, उसके बाद 5 lambda by 2, 7 lambda by 2 dash 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 twice n minus 1 into lambda by 2, twice n
माइनस 1 इंटू λ/2 वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा। इसको अगर हमें प्लस करना है तो n कहां से स्टार्ट होगा, n स्टार्ट होगा 0 से, टॉइस n प्लस 1 यानी 0 अगर डाला तो हमें पाई मिलने को होना, और बाद में अगर 2 अगर डाला तो हमें क्या मिलेगा 3 पाई मिलेगा। ओके 1 अगर डाला, ओके तो 1 अगर डाला बाद में 0 से स्टार्ट होगा। फिर अगर यहाँ पे प्लस आता है तो n जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट ऐसा है, और माइनस अगर है तो n कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। टॉइस n प्लस 1 इंटू 5 अगर लिया, टॉइस n प्लस 1 इंटू 5 अगर किया तो n कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, 0 अगर डाला तो हमें मिलेगा पाई, 1 अगर डाला तो हमें मिलता है 3 पाई, और 2 अगर डाला तो हमें मिलता है 5 पाई। यानी प्लस अगर हम लिखते हैं तो n कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और माइनस अगर हम लिखते हैं तो n कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। इंपॉर्टेंट ऐसा है डियर स्टूडेंट। पार्ट डिफरेंस होगा, ग्रेड डिफरेंस होगा। उसके बाद जो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड जो होता है, इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। उसके बाद का जो पॉइंट है वो क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। ओके, उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड मीन्स एक वेव का अगर V1 0 है और दूसरे का अगर E2 0 है तो हम क्या लिखेंगे, E1 0 माइनस E2 0, E1 0 माइनस E2 0। उसके बाद रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड होगा। उसके बाद जो पॉइंट जो होगा दैट इज द पॉइंट्स अपीयर्स डार्क, पॉइंट्स अपीयर डार्क। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, वहां पे मैक्सिमम था, यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम। उसके बाद का जो पॉइंट है इंटेंसिटी इज मिनिमम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम। ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट पॉइंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0। ओके, वो क्या था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स द इंडिविजुअल, 2 टाइम्स इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड था इफ एम्पलीट्यूड आर दी सेम। ओके, उसके बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो रहेगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी is less than the sum of the individual intensity. Resultant intensity is less than the sum of the individual intensity means I0 प्लस I0 यहां पे होगा टॉइस I0 और I0 माइनस I0 दैट इज इक्वल टू 0। मीन जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो रहेगी वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी रहेगी, इट इज लेस देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटी। तो इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। तो वीडियो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच। बाकी के जो वीडियो है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इंटरफेरेंस जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे वीडियो है, वो भी आप लिंक पे जाकर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।